हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हम पढ़ेंगे आज राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना में हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। तो हमारा यहाँ टॉपिक क्या है? राशियों की तुलना, यानी कंपैरिजन करना है हमें। तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम हीना और आमिर की ऊंचाइयों की तुलना कर रहे हैं, इनकी दोनों की हाइट कितनी है। हीना है एक, ठीक है ना, और एक कौन है, और एक आमिर है। तो हमें कंपैरिजन करना है कि दोनों की हाइट कितनी है। तो दोनों की हाइट का कंपैरिजन करना है हमें। तो हमने एक तरीके से बोला, नंबर 1 हमने बोला, हम पाते हैं कि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, यानी कि 2 टाइम्स। अगर जो है हीना आमिर जो है 10 का है तो हीना कितने की हुई? हीना हुई 20। ऐसा करके हम मंगा सकते हैं। अथवा सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि आमिर की ऊंचाई हीना की ऊंचाई की आधी है। हम ये भी कह सकते हैं जब हीना जो है उसकी 2 टाइम्स है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आमिर जो है वो हीना का हाफ है। तो उदाहरण के लिए हम राशियों को, जैसे ऊंचाइयों को, अनुपात के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे हीना की ऊंचाई और आमिर की ऊंचाई 150 और 75 था, तो 75 बन 75, 75 टू 150। तो 2:1 का रेशो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तो एक ही पॉइंट से हम दो बात कह सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हीना आमिर की 2 गुनी है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि आमिर हीना की ऊंचाई का आधा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे सामने है। इसमें बोला है कि 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले दोनों दूरियों को एक ही इकाई में लिखते हैं। तो देखो, अब कंपैरिजन जो है, जब भी किसी चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में एक पॉइंट कॉमन है कि वो जो दोनों चीज़ें हैं वो होनी चाहिए सेम। यानी कि अगर एक चीज़ सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, एक मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए, एक किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए। क्योंकि कंपैरिजन हम सेम चीज़ों का कर सकते हैं। अगर कोई हमसे कहने लगे कि एक 7th क्लास का बच्चा है और एक 12th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास के बच्चे के इतने % नंबर आए, 12th क्लास के बच्चे के 7th क्लास के बच्चे के इतने आए और 12th वाले के इतने आए, तो क्या हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7th का कंपैरिजन 7th वाले स्टूडेंट के साथ होगा और 12th क्लास के बच्चों का कंपैरिजन 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ होगा। तो हम यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक कंक्लूजन यहाँ पे ये भी निकलता है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, सेम चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे 3 किलोमीटर है और ये 300 मीटर है। तो पहले हमें किलोमीटर को या तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में। तो देखो 1 किलोमीटर में, सिंस 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर है हमारे पास, इसमें कितने होंगे? 3000 मीटर। तो हम कह सकते हैं 3000 मीटर, और अब ये भी मीटर में है, तो दोनों का कंपैरिजन हम यहाँ कर सकते हैं। इस प्रकार अभिष्ट अनुपात 3 किलोमीटर रेशियो या अनुपात, कुछ भी आप कह सकते हैं, 300 मीटर, अर्थात 3 किलोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 3000 मीटर। 3000 मीटर और 300। तो देखो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो गई, अब कितना बचा? 3, 3 1 3, 3 10 30। तो ये हो जाएगा 10:1। ओके। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने एक हेडिंग है तुल्य अनुपात। क्या होता है तुल्य अनुपात? आइए देखते हैं। विभिन्न अनुपातों की आपस में तुलना की जा सकती है ना। अभी हमने करी थी 2 अनुपातों की करी थी, हम 3 अनुपात की भी तुलना आपस में कर सकते हैं, जिससे पता चल सके कि वे तुल्य हैं या फिर नहीं हैं। ऐसा करने के लिए हमें अनुपातों को पहले भिन्नों के रूप में लिखना पड़ता है। भिन्नों के रूप में, भिन्न तो आपको पता है, भिन्न वो होती हैं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं। जैसे 3/4 है तो उसे हम लिख सकते हैं 3:4 भी लिख सकते हैं। जैसे 2:5 है तो उसे हम लिख सकते हैं 2/5, यानी कि P/Q की फॉर्म में भी हम उसे लिख सकते हैं। फिर उन्हें समान हर वाली भिन्नों में बदलकर उनकी तुलना करते हैं। अब एग्जाम्पल, ये है 2/3 और ये है 4/7। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो उसके लिए पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा, हर चेक करेंगे, हर समान है या नहीं है। तो पहले इनके हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए एक भिन्न का जो हर होता है उसकी दूसरे भिन्न के अंश और हर में गुणा कर देते हैं, और जो दूसरी भिन्न का हर होता है उसकी दूसरे भिन्न में अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो देखो जब हमने कंपैरिजन करा तो 7 2 14/21,
4 3 ज़ा 12 अपॉन 21। तो देखो ये भी 21 है, ये भी 21 है। 21 में से इसके पास हैं 14 पार्ट और इसके पास हैं 12 पार्ट, तो 14 ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा है, तो हम लेंगे इसको ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं 2/3 ग्रेटर है 4/7 से, ठीक है ना। तो यदि ये भिन्न समान है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए अनुपात तुल्य हैं। अब तुल्य में हमें क्या करना है, समान कैसे देखेंगे, देखो इधर ये तो मैंने आपको बड़े और छोटे का डिफरेंस करना बताया है। अब देखो तुल्य में हम क्या करेंगे, एक भिन्न है 5/15, ठीक है, और एक भिन्न है 1/3। तो देखो हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो हमारे पास ये है और बाकी आप ये भी देख सकते हैं क्या ये स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 10, तो ये देखो 1/3, ये भी 1/3, तो हो गया ना ये समान, ये इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम तुल्य अनुपात ये हमारा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे सामने है, क्या अनुपात 1:2 और अनुपात 2:3 के तुल्य है या नहीं है। तो जांच करने के लिए हमें देखना होगा क्या 1/2 बराबर है 2/3 के। तो हम पाते हैं 1/2 इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बोला था आपको कि ये 1/2 है और ये 2/3 है। तो मैंने आपसे बोला कि इनका हम हर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगी 3 और 3 की मल्टीप्लाई अंश और हर में, और इसमें हो जाएगी दोनों के अंश और हर में 2 की मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, है ना। तो 3/6 और ये हो गया 4/6, ठीक है। तो 3/6 और 4/6 ये हमारा हो ही गया। तो अब देखो क्या ये तुल्य हैं या नहीं है। तो देखो ये हमारा ग्रेटर है 4/6, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है वो शॉर्टर देन 2/3, ठीक है ना। तो हम पाते हैं, हम देखते हैं कि 1/2 बड़ा है, तो यह अनुपात 1:2 अनुपात 2:3 के तुल्य नहीं है। तो ये हमारे तुल्य नहीं हुए है ना, तो इसलिए देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एक क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए कुछ मैचों में प्रदर्शन निम्न प्रकार है। अब ये क्या है, जीत, ये है हार। पिछले वर्ष 8 जने जीते, 8 टीम जीती और 2 हारी। इस वर्ष 4 और 2 का अनुपात है। किस वर्ष में प्रदर्शन बेहतर था, ऐसा ऐसा आप क्या किस आधार पर कह सकते हैं। तो देखो पिछले वर्ष जीत और हार का रेशो था 8:2, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 4:1। इस वर्ष देखो क्या है, 4 जीते हैं और 2 क्या है, हारे हैं। तो हम कह सकते हैं 4:2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2:1 और ये हो जाएगा 4:1। तो देखो 4:1 ये बड़ा है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि स्पष्ट है कि 4:1 ग्रेटर है 2:1 से। हम तुल्य ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 4/1 है, ये 2/1 है, तो पता चल रहा है कि हर सेम है, तो ऊपर वाला हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं पिछले वर्ष टीम का प्रदर्शन बेहतर और अधिक अच्छा था। अब है एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे सामने। अब देखो एक मानचित्र है, उसमें 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दर्शाते हुए बनाया गया है। किससे, 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दर्शाते हुए। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2.5, तब उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो ये क्या है, एक मानचित्र है ना, उसमें 1000 किलोमीटर है। अब देखो ये कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर से क्या करी गई है, शो करी गई है। अब दो स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र में कितनी है, 2.5 है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। अब देखो अरुण है एक और एक है मीरा, इन दोनों ने अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया। कैसे करा सॉल्व, अरुण ने हल ऐसे किया, माना दूरी x किलोमीटर उनने बोला, तो 1000 की हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हम x से, और दोनों की दूरियों को आपस में कंपैरिजन करा, क्योंकि 1000 किलोमीटर यहाँ दूरी है और x किलोमीटर हमने मान ली, ठीक है। तो दोनों की दूरियाँ हमने लिख ली, क्योंकि दूरियाँ एक थी 1000 और एक क्या थी x। तो मैंने बताया था सेम चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। और इसमें क्या है, जो दर्शाते हैं हम एक को दर्शाते हैं 2 से और एक है 2.5 से, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में भी हम यहाँ लिख सकते हैं, 1000/x हो गया, 2/2.5 हो गया। अब देखो इनका कंपैरिजन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होती है, 1000 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2.5 से और x की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे,
देखो यहाँ मैं आपको करके इसको सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये है 1000 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 2.5 हाँ 2.5। तो 1000 ये ऐसे कंपैरिजन होता है ना, 1000 मल्टीप्लाई 2.5 और 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो 1000 तो हमारा यही रहेगा, फिर 2.5 भी यही रहेगा, फिर 2 कहाँ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1250, यानी कि वास्तविक दूरी है 1250 किलोमीटर। अब ये कौन है, ये मीरा है। मीरा ने ऐसे हल करा कि 2 सेंटीमीटर दर्शाता है 1000 किलोमीटर को, है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाएगा, वही जब 2000 को दर्शा रहा है तो एक 500 को दर्शाएगा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि 2.5 कितने को दर्शाता है, तो 1000 अपॉन 2 इंटू 2.5। तो अब भी आंसर 1250 आएगा। तो अरुण ने पहले समानुपात बनाकर फिर एक समीकरण प्राप्त किया, इन्हें समानुपात बनाया ना और हल निकाला। मीरा ने पहले 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित दूरी ज्ञात की, फिर उसे 2.5 की वास्तविक दूरी ज्ञात की। इस प्रकार इसने एक एक विधि का प्रयोग किया। ये तो एक एक विधि होती है। अब एक एक विधि ये कहती है कि जब भी कोई चीज़ दी हुई है तो पहले आप उसे 1 क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद जो आपको करना है वो आप करो। और इसने करा है समानुपात के तरीके से, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे सामने है। यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपये है, तब ऐसी ही 10 कटोरियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ 6 कटोरियों का मूल्य कितने रुपए हैं, 90 रुपये। तो पहले हम एक का निकाल लेंगे, एक कटोरी का मूल्य कितना हो जाएगा, 90/6। 90/6 रुपीज़ हो गया। अब कितने का पूछा है, 10 का। तो 10 कटोरी का मूल्य कितना होगा, तो 90/6 इंटू 10। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 6 1 6, 6 1 6, 6 5 30। तो 15 10 से कितने हो गए, 150 रुपीज़। तो ये भी हमारा यह आंसर हो गया। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 6:90 ये हमारे पास है, ठीक है। तो 6:90 भी नहीं, तो और आप कैसे कर सकते हो, ये 6 कटोरी दे रखी हैं और यहाँ 10 कटोरी दे रखी हैं, फिर उसके बाद ये 90 रुपये दे रखे हैं और यहाँ के रुपए हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया। तो 6/10 इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 90/x। तो x तो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया, 90 यहीं रहेगा, 10 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 10 इसके मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब 6 तो यहीं, x तो यहीं रहेगा, तो 90 इंटू 10 डिवाइड बाई 6। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते थे। ये था समानुपात वाला नियम और ये था एक एक विधि। मैंने आपको दोनों सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। मेरी कार 25 लीटर यानी कि 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है एक तरीके से देखा जाए तो कितनी है, 25 लीटर। और जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं 30 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। तो अब देखो 25 लीटर, अब मैं इसको आपको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। देखो 25 लीटर है ना यहाँ, तो अब यहाँ देखो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 25:30, क्योंकि क्वांटिटी एक जैसी है तो उनका कंपैरिजन एक साथ होएगा। 150 किलोमीटर रेशियो x, तो वही 25/30 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 150/x। तो x तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 150 यहाँ आ जाएगा, 30 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 25 यहाँ आ जाएगा। 25 6 होते हैं 150, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, 180। कितना आया, 180। और आप इसे एक ही विधि से भी कर सकते थे कि 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी, तो 150/25। तो ऐसे ही हम कह देंगे कि 30 लीटर में कितना कवर करेगी, तो 150/25 इंटू 30। तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है ना। 25 6 तो 3 6 18, इससे भी यही आएगा। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 30 लीटर पेट्रोल में यह है, यानी कि वो ये जो कार है वो कितना करेगी, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने सीखा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं
तो कंपैरिजन होता है हमेशा सेम चीज़ों में, यानी कि अगर एक चीज़ किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर में होगी, एक मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में होगी, एक लीटर में है तो दूसरी भी लीटर में होगी, एक सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होगी। और अगर डिस्टेंस का कंपैरिजन करना है तो डिस्टेंस का कंपैरिजन हम करेंगे डिस्टेंस के साथ। किसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है तो उस क्वांटिटी का हम कंपैरिजन करेंगे क्वांटिटी के साथ। और एक हमने सीखा एक एक विधि। क्या सीखा? एक एक विधि। एक एक विधि में हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी चीज़ हमें दे रखी है तो पहले हमें एक की क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।